आज की मेहमान है आयमा बेग। बहुत प्यारा गाती हैं, मगर जो सबसे प्यारी चीज़ है उनकी आवाज़ की वो ये है कि वो कितनी आसानी से अपनी आवाज़ को मॉड्यूलेट कर लेती हैं। लेकिन क्या हम उन्हें जानते हैं? आज जानेंगे। तो आइए मिलते हैं आयमा बेग से। आयमा, थैंक यू सो मच मेरी जान फॉर बीइंग ऑन द शो। नहीं, pleasure, all my pleasures are there. But before that, I would like to ask you a question that I've been waiting all my life to be answered, because I've never met you in a person before. So how do you keep it so the way you are already evergreen, जिसे कहते हैं, ये रूप? और मैं सोची थी तुम पूछोगी कि आप गाना गाती हैं नहीं, या नहीं गाती। all of that, besides all of that, किसी ने आपसे सवाल I don't know किया है कि नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को? हेलो, लोगों को करना चाहिए। तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा है। लोगों को करना, but this is a question I really want to know. बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव और कोशिश करो कि दिल में कुछ मत रखो। How to keep हो yourself सकता है, बहुत positive all आसान the time? हो सकता है अगर आप चाहें There's a तो possibility. थोड़ी देर, मतलब घंटा 2 घंटा नाराज रहें, तीसरे चौथे घंटे में दोस्ती कर लें, माफ कर दें और आगे बढ़ें। और अंदर अंदर जिसे कहते हैं जेलसी, हाँ, कुड़े नहीं, जेलस ना हो। Okay. हाँ, ये पॉसिबल है बाय द वे। So that has kept you. हाँ, बिकॉज ये कॉन्स्टेंटली, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं, तो आप रोज नाश्ता करते हैं ना, तो इसी तरह आप रोज अगर चाहें तो आप लोगों को माफ कर सकते हैं। टिप लाइक कि पानी ज्यादा पिए, पानी भी पिए, फ्रूट ज्यादा खाएं, ऑक्सीजन चाहिए है, बिल्कुल चाहिए, खाना भी चाहिए, थोड़ा खाएं, ज्यादा खुश रहें। So you're way too down to earth. You're not actually agreeing on the fact that you are an example for all the young girls. बस खुश रहे ना। हाँ, बस ठीक है, अब से मैंने खुश रहना है। खुश रहना है, I'm gonna stay कोना happy. नहीं है बस। बस सही है, I'm gonna stay अच्छा, happy. मैं इतना लंबा नाम कैसे हो गया भाई? आयमा नूरुलैन बेग, किससे रखा था नाम? आयमा तो मेरी अम्मा ने मेरा नाम रखा था, बिकॉज उनकी एक दोस्त थी जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। शी यूज्ड टू बी हर बेस्ट फ्रेंड। उनको इतनी पसंद थी कि उन्होंने फिर मेरा नाम रख दिया। शी वांटेड टू नेम मेरे से जो बड़ी बहन है उनका नाम ये, बट बिकॉज ऑफ सम कॉन्सिक्वेंसेस उन्होंने नहीं रखा, मेरा नाम रख दिया। बट माई फादर वॉज लाइक कि इसमें मेरी तो कोई, जिसे कहते हैं ना, वो है ही नहीं इंटरफेरेंस इस नाम में। शी इज़ माई चाइल्ड एज वेल, सो मैं कुछ तो मैं करूँगा। एंड देन ही एडेड नूरुलैन टू इट। तो क्या आयमा नूरुलैन इज तो नूरी कहलाती हो, एनी कहलाती हो या आयमा कहलाती? I really appreciate if somebody would call me with my name, आयमा। नूरुलैन को मैं ज़्यादा बॉदर नहीं करती, बिकॉज अभी मैं किसी को बताऊँ कि उसमें ब्रैकेट्स डाल देती हूँ। I try not to। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं एक ही इंसान का नाम है, ये 2 लोगों का नाम है, बट नहीं, ऑब्वियसली अगर आप देखें तो ये दो लोगों का नाम बनता है, 3 लोगों का नाम बनता है। अच्छा, लाइक नूर अलैदा, नूरुलैन अलैदा, एंड आयमा इज अ सेपरेट नेम। सो इट्स प्रोबब्ली 3 नेम ऑल टुगेदर। तो तुम 3 पर्सनालिटीज तो नहीं है तुम्हारी? Oh my God, no, I'm just myself. I'm being myself, totally being myself. पर नहीं, अब्बा जी ने रखा ये नूरुलैन, उन्होंने कहा कि मेरा भी एडिशन होना चाहिए। So ठीक है। कितने बहन भाई हो? We're 5, including me. We're 5. अच्छा, और कितने भाई और कितनी बहनें? So I've got 2 brothers. सबसे बड़ी मेरी बहन है, she's a doctor. अच्छा. And then there's brother who's an electrical engineer. अच्छा. फिर there's one more sister. अच्छा. She's BBA'd. And then there's me, and then there's one youngest brother. अच्छा. Yeah, that is how we go. Oh. Yeah, we're so 5. 3 बहनें 2 भाई. 3 बहनें 2 भाई. अच्छा, कहाँ पैदा हुए आप? अच्छा, I was born, अगर आप मेरा separately पूछे तो I was born in रहीमिया खान. अच्छा. At a very very young age भी नहीं, I wasn't even aged at that time. I was a few months. My father got transferred to Lahore. तो वो क्या करते थे? My father is an electrical engineer himself. तो वो travel किस तरह कर रहे थे? He was traveling all the time. I don't know. I was too young at that time. मैंने कभी पूछा भी नहीं वो फिर. But I'm so glad they put me here in Lahore, because रहीमिया खान में, I mean, I love my city. Though I've never been to रहीमिया खान after that time. मैं तब से अब तक 4 महीनों के बाद यहाँ आए और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा? No, I never been to रहीमिया खान. तो कभी दिल नहीं करता कि मैं जाके? I really want to know my city. कि यार क्या जगह थी। मेरा अब्बा मुझे वैसे बता देते हैं कि वो कह देते हैं कि कैसी कैसी जगह थी। उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था। अब आई हैव हर्ड कि देव गॉट मैकडॉनल्ड्स एज वेल। अच्छा, वो बहुत बड़ी चीज़ है। मैकडॉनल्ड्स आ गया। मैकडॉनल्ड्स कहीं पे होना इज अ ह्यूज डील। नाउ दे कैन हैव सुपर क्रिस्पी बर्गर्स एज वेल। अच्छा, उस टाइम पे ये नहीं था। ओके, या सो आई बिलीव। और क्या क्या उस शहर में? उस शहर में अब आई डोंट नो, आई एम गोना हैव टू गो देयर फर्स्ट। ओके,
but I would love to go. अच्छा, घर में कैसा माहौल था? अब्बू स्ट्रिक्ट थे या अम्मी स्ट्रिक्ट थी? No, never. मेरे घर का माहौल होम मेकर है या अम्मी मेरी उनका कोई करियर है? नहीं, my अम्मा was a maid. She was a very जिसे कहते हैं qualified person, but she just recently passed away 8 months ago. She was a cancer patient. Yeah, she was a fighter. She fought with her cancer almost like 6 years. और वो बहुत जिसे कहते हैं ना एक मॉरलिस्टिक बन रही थी कि उन्होंने हर किसी को शी सेट एन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस कि मतलब उनको उनकी कीमोथेरेपीज होती रहती थी एंड शी नेवर लेट अस फील लाइक यार मतलब क्या आपकी कीमोथेरेपी में क्या आपका बिहेवियर चेंज होता है एंड एवरीथिंग शी नेवर लेट अस फेल्ट दैट वे सो आई बिलीव इट्स जस्ट बीन 8 months बट आई फील लाइक yesterday that she passed away. It takes a long time. I think it takes actually, a lifetime. It takes a lifetime. Yeah, nobody can ever replace her place in my life. No, to come to terms कि ये हो गया है और कोई चला गया है, बहुत मुश्किल काम है इसको समझना. And all of us, हम सारे अम्मा से बहुत ज़्यादा close थे. I sometimes regret this as well कि यार अम्मा से इतना close क्यों है when she had to leave and you know stupid questions in your mind. कैसी अम्मा थी वो? अम्मा, I cannot even explain. She was like a buddy. She was not अम्मा. मतलब शी वॉज लाइक अ फ्रेंड कि आप अम्मा से कुछ भी डिस्कस कर सकते हो बट देयर वाज दिस सर्टेन लिमिट दैट यू कैन नॉट क्रॉस विद हर. ऑब्वियसली वो अम्मा वाला तो सीन होता ही है बट वी वर लाइक हम लोग कुछ भी उसे डिस्कस कर सकते थे और वो बहुत अच्छी एडवाइस देती थी. पहले सब कुछ सुनती थी चुप करके और गौर से देखती भी नहीं थी. व्हेन शी वाज लिसनिंग शी इज़ नॉट इवन लुकिंग एट यू कि आप मतलब थोड़ा सा वो हो जाओ कि एक्सप्रेशन जज करो कि अच्छा अम्मा को ये बात बुरी लग रही है. शी वाजंट शी डिडंट इवन लुक एट यू. शी वाज लाइक दैट. और शी वॉज वेरी जॉली पर्सन. म्यूज़िक में अगर मेरे अब्बा ने मुझे कहा था कि म्यूज़िक नहीं करना इन द बिगिनिंग शी वॉज लाइक यू आर द यंगेस्ट एंड यू टू यंग फॉर दिस एंड इस फील्ड में आना यू डोंट नो कि कोई तुम्हें मतलब यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन. एंड देन माई मदर वॉज द वन हू स्टूड अप फॉर मी. शी वॉज लाइक यार अगर करना चाह रही है शी इज़ गॉट दैट थिंग इन हर. मेरी अम्मा ने मेरी आवाज़ सुनी हुई थी, मेरे अब्बा ने मेरी उस टाइम आवाज़ नहीं सुनी हुई थी. क्यों घर में गाते बट नहीं दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. आई यूज्ड टू बी अ वेरी वेरी शाय पर्सन. मैं अपने कमरे में बंद रह के आई हेटेड डॉल्स. मुझे बारबी डॉल्स से नफरत थी. मेरे अब्बा मुझे बारबी डॉल्स ला के देते थे एंड द वेरी नेक्स्ट डे मैं उनको तोड़ के फेंक देती बिकॉज आई नेवर लाइक देम. अच्छा हाँ, तो गुड़िया नहीं खेला? नहीं, मैंने कभी गुड़िया मतलब मुझे कोशिश की मेरे माँ बाप ने खिलाने की पर मैंने नहीं खेला. आई यूज्ड टू हैव अ प्लैंक. अच्छा, एक लकड़ी का दैट्स फनी. ओके, एक लकड़ी का टुकड़ा जिसे कहते हैं प्लैंक. आई यूज्ड टू प्ले विद दैट. क्या साइज था उसका? लाइक दिस स्क्वायर. इट वाज स्क्वायर एंड इट वाज लॉन्ग. I used to play with that thing. तो उसमें क्या किया मतलब कुछ ड्रॉ करते थे? Yeah, I had drawn eyes and face on that. मैं उसको फिर पीछे बाल भी लगाती थी and everything. So I used to be a very weird kid. हाँ. Yeah. So I used to. I used to. अच्छा. Okay, I think तो now. वो weirdness अभी नहीं है. I think I'm now it's revolutionized. अच्छा. I think it's turned into a lot of other ways now. अच्छा. पहले I used to be a little, you know. और वो सारा वक्त रहता था वो टुकड़ा. मैं छोड़ती नहीं थी. मेरी अम्मा ने एक दफा उसको like a security blanket. या मेरी अम्मा ने एक दफा तंग आके उसको छत पे रख दिया और बारिश हो गई. तो ऑब्वियसली जब बारिश हो जाती है तो लकड़ी जो है वो फूल जाती है. You have no idea. मुझे लगा मेरी दुनिया खत्म हो गई है. और ये किस उम्र से हो रहा था ये? I used to be probably 5, 6 नहीं बल्कि इससे भी छोटी. अच्छा. 3, 4. और ये कितने साल रहा वो टुकड़ा? Till I was 7. और देन उस टुकड़े की जगह ने सिंगिंग ने ले ली. हाँ, फिर आई स्टार्टेड सिंगिंग क्योंकि फिर मैं उस टुकड़े को फील किया कि यार ये माइक भी बन सकता है. एंड आई स्टार्टेड सिंगिंग एंड देन मेरी बहन जो मेरे से बड़ी बहन है हु इज़ मैनेजिंग मी एज वेल, तो वो क्या कहते हैं स्कूल की असेंबलीज में शी यूज्ड टू रिसाइट नाट्स एंड स्टफ. तो मैं कहती थी यार ये अच्छा है, दैट स्कूल आई लाइक दैट आई कैन ट्राई दैट टू. फिर मैंने थोड़ा वो ट्राई किया बट आई वॉज टू शाय. मेरा मसला था शुरू से. And then I started doing it. So I realized that I can sing. तो क्या पर्दों के पीछे छुपती थी? नहीं, वो वाली शाय नहीं. But वो की आई मतलब अगर अब कहती थी अम्मी के गा दो सुना दो किसी को. नहीं, अम्मा को सुना देती थी. अच्छा, और किसी और को सुनाने को कहे तो? बाकी बहन भाई, क्योंकि बहन भाई से मेरी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग रही है हमेशा से, तो उनको भी सुनाई देती थी बट अब्बा के सामने कभी नहीं. और घर में और कोई नहीं गाता? नहीं, घर में मेरा उस टाइम पे कोई नहीं गाता था बट म्यूजिक में एवरीबडी वाज सो इन्वॉल्व. मेरे अब्बा ही यूज्ड टू हैव हिज ओन बैंड व्हेन ही यूज्ड टू बी इन दुबई. या सो उनका अपना एक बैंड होता था तो वो खुद उनको बड़ा शौक था पर उनके भी अब्बा ने उनको परस्यू नहीं करने दिया था. मेरा अब्बा का ऐसा कोई मसला नहीं था कि भाई नहीं करना क्योंकि तुम ये हो वो.
ही वॉज जस्ट लाइक यू वे टू यंग, और मैं अब्बा की बहुत लाडली बच्ची थी हूँ, तो उन्होंने कहा कि भाई ही जस्ट यू नो टेक्स केयर ऑफ मी वे टू मच। अच्छा, वो जो जो लकड़ी का टुकड़ा है वो है अभी भी? नहीं नहीं, इट्स वे टू गॉड, आई मीन आई डोंट इवन रिमेंबर कि क्या किधर हुआ, उसके साथ हुआ क्या, एंड में आखिरी टाइम मैंने उसको देखा कब, आई डोंट इवन रिमेंबर। So, but I do remember कि I used to have this companion with me all my childhood. और मुझसे हर कोई छीनने की कोशिश करता था उससे, but I never let go. So yeah, that's what I used to. अम्मा को मोहब्बत नहीं हुई अभी? मोहब्बत होती रहती है, इससे भी सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है, हर दिन आपका न्यू क्रश होता है ना, ऐसे ही है। और जब म्यूजिक आया at the age of 7, फिर I think I've forgotten that blank. I don't even know where it go. So मुझे नहीं पता अब उस टाइम वो कहाँ होगा, but जहाँ भी होगा। तो कैसे गाने गाती थी? अंग्रेजी। अच्छा। I've always started singing. मैंने हमेशा म्यूजिक को पसंद किया, अंग्रेजी स्टार्ट मैंने किया बिकॉज आई यूज टू वॉच डिज्नी एंड ऑल दिस स्टफ। तो फिर आप डिज्नी वगैरह देखते तो उससे आपको यू नो एक बचपन से वो एक माहौल होता है ना घर का। तो मेरे घर में शुरू से माहौल था कि मेरी अम्मा भी हमेशा इंग्लिश मूवीज़ वगैरह देखती रहती थी क्योंकि उन्होंने एमएड किया हुआ था। शी वॉज अ यू नो मास्टर्स, शी इज़ डन मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। तो वो घर में हर बच्चे को सही करती रहती थी, उसकी डिक्शनरी को गलत वर्ड बोलता था वो कहती थी दैट्स नॉट इवन इन डिक्शनरी। तो इस तरह की थी। सो मेरा घर बहुत पढ़ा लिखा जिसे कहते हैं ना, वेरी एजुकेटेड फैमिली। ठीक है। सो एक मैं ही थी जिसने फिल्म एंड टेलीविजन किया, अदरवाइज मेरी पूरी फैमिली में देव ऑल डन यू नो डिग्रीज इन डॉक्टरेट इन इंजीनियरिंग एंड BBA। सो यू नो आई वॉज द ओनली पर्सन जिसने कहा कि नहीं आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। एंड देन माई फादर लेट मी बिकॉज आई वाज लाइक आई वोंट बी एबल टू, आई माइट नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग एल्स। उनको पता चल गया था कि ये she's gonna do whatever she's शो बिजनेस में जाएगी, she is asking, she is gonna do what she's asking for। और एक एक्टर बनेगी। एक्टिंग में मुझे कभी उतना ऐसा मैंने पूछा था कि कभी किसी ने ऑफर नहीं किया एक्टिंग की? नहीं, बहुत आती हैं और अभी भी आती हैं, बहुत आती हैं। दो माय फ्रेंड्स आस्क मी ऑल द टाइम कि यार let's give it a shot, not the dramas, let's give it a shot in film। अच्छा। बट I don't think so कि मेरा वो मैं कर सकती हूँ। प्लस it takes a lot of time and I'm always traveling। मेरे कॉन्सर्ट्स बहुत ज़्यादा, एंड आई लव डूइंग कॉन्सर्ट्स। पीपल आस्क मी कि यार इतना क्यों कर रहे हो, बट नहीं, आई लव डूइंग कॉन्सर्ट्स, आई लव इट। दैट्स द मोमेंट वेयर आई लिव माई लाइफ, व्हेन आई एम ऑन स्टेज एंड पीपल एंड द क्राउड इज यू नो हैविंग फन एंड जंपिंग ऑन माई सॉन्ग्स। दैट्स द मोमेंट दैट आई लिव माई लाइफ। सो आई थिंक कॉन्सर्ट्स इज द वन आई लिव माई लाइफ थ्रू इट। सो आई एम ऑलवेज ट्रैवलिंग। मेरे टूर स्टार्ट होने वाले हैं, अगेन दोबारा होने वाले हैं। अभी मैंने पिछले साल 2 टूर्स किए हैं विच टुक मी लाइक 6 months straight मैंने ट्रैवल किया है। सो आई थिंक टाइम नहीं है, एंड एक्टिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और वो बहुत एक सीरियस जॉब है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग एज वेल कि यू फेस द कैमरा एंड यू एक्ट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। क्यों? इट इज, आई मीन आई टेल मी अबाउट इट। आई थिंक सिंगर्स ने किया है एक्ट। आई थिंक दुनिया भर में सिंगर्स को एक एक्टिंग फैसिनेट करती है। I mean fascinate करती, but that's a really difficult thing to do, to you know cry in front of the camera first of all, and to do romantic scenes. That is the most difficult part, I believe. I cannot do with you know all this stuff. I cannot. That's just not me. अम्मा को मोहब्बत नहीं हुई अभी? मोहब्बत होती रहती है, इससे भी सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है। हर दिन आपका न्यू क्रश होता है ना, ऐसे ही है। और पहला क्रश किस पे था? I remember पहला क्रश मेरा था when I was 10 years old, और मेरे भाई का दोस्त था। माई भाई इज 7 years older than me, और वो मेरे भी भाई थे, बट आई हैड अ क्रश ऑन हिम बिकॉज ही हैज़ दिस यू नो अ ब्लू क्रिस्टल ब्लू आइज, एंड आई थॉट उस टाइम पे कि यार ये क्या चीज़ है, आई मीन इज दैट इवन रियल? सो दैट वाज माय फर्स्ट क्रश। बाकी स्लैब्स पे तो आपको होता रहता है, लेकिन मुझे प्रॉबली आई डोंट नो व्हाई, पर मुझे पाकिस्तान पे ज़्यादा लोगों पे क्रश हुआ नहीं। मुझे हमेशा हॉलीवुड के एक्टर्स पे क्रश रहा है। क्यों? पाकिस्तान में इतने अच्छे हसीन लोग हैं। आई टोटली एग्री। अब मुझे रियलाइज होता है कि यार क्यों नहीं किया मैंने, नोटिस ही नहीं किया हमारे बेचारे लड़कों को। नहीं अब तो इट्स टाइम, आई हैव गॉट द सेंस टू, सो आई कैन लुक फॉर इट। तो आजकल कौन अच्छा लग रहा है? आजकल मेरा माइंड में कोई है ही नहीं। आई प्रॉब्ली आई स्वेयर नोबडी इज इन माय माइंड ऑनेस्टली, क्योंकि मैं ड्रामास वगैरह, लेकिन मैं अपनी हमारे यहाँ की फिल्में ज़रूर देखती हूँ। अच्छा। बिकॉज मैं उसके गाने गाती हूँ, तो जिस मूवी मेरा गाना होता है मैं स्पेशली वो मूवी ज़रूर देखती हूँ। अच्छा। सो आजकल ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत हैंडसम एंड यू नो हार्ट थ्रो टाइप बॉयज़ आ चुके हैं। So I agree, I totally agree. नोटिस करती हो? I totally agree because इंडिया वाले you know when क्या कहते हैं, Bollywood is hiring our guys over there, that means they have something in them, you know.
So I totally agree on the fact that they are handsome and dashing. फेम क्या चीज़ है? Yeah, I don't get it. You tell me about it. I just don't get it. Fame, I think, it's something that it's something related to greediness, I believe. Fame is something related to greediness. When you once step into this industry, जब मैंने यहाँ पहला कदम रखा था, तो I was not going for कि यार मैंने दुनिया का फेमस तरीन बंदा बनना है. I stepped in because I wanted to sing. I wanted to pursue singing. Because मेरे अब्बा ने मुझे इजाज़त दे दी थी, तो I was like यार ठीक है, this is my aim, this is what I'm gonna do. But with the passage of time, जब मैं गाती रही, गाने बनाती रही, then you feel the urge of having the fame as well. You feel like यार मैं गाने गाती रही हूँ, मैं काम करती रही हूँ, but where's the limelight? That limelight is something that leads you to fame. And I think that is fame. तो क्या बदल जाता है जब इंसान फेमस होता है? Did you change? आप बदल गए? I think it varies to person. हाँ. ठीक है. अगर तो आप you've seen so much struggle in your life, और तो फिर I think you always stay a very down to earth person. कुछ लोग होते हैं जो they're born with a silver spoon in their mouth and they're born star. ठीक है ना? तो फिर वो तो they're always like their stardom and stuff. But fame इंसान को change कर देता है. मैंने खुद बहुत देखे लोग चेंज होते हुए. But I think मैं asking my family and my friends, they're like वो मेरे से एक ही बात करते हैं, यार तुम्हारी कोई बात हमें पसंद नहीं है, but except for the fact that you still the same Aima we used to know, you're still the same. So I think मैं तो बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ. And I feel मुझे डर लगता है कि अगर मैं किसी को ज़रा ये एक बात बता दूँ कि यार okay like who are you? I feel the fear from Allah. I feel the fear कि यार who am I to say all of this stuff? He put me here, he can throw me down there anytime he wants to. So I have this fear in me, and this fear is just because of my amma. She put that in my heart. No matter where you go, where you are, what level you are. Yeah, never be arrogant, because there is always going to be a prettier, better, talented girl in the room. तुमसे ज़्यादा प्यारी लड़की अच्छी होनी है, जो कि बहुत ज़्यादा तमीज़दार भी होगी, और उसको अल्लाह ज़्यादा मौका दे देगा. So never be arrogant. So, that's what I've learned from my mom. Probably. Yeah. पहला गाना कौन सा गाया था? अच्छा. Which made you famous? Because we've done this chat, which made me famous. Okay. So अगर famous की बात करें तो that was probably I would say कलाबाज़ दिल that I've done with Shiraz Uppar, that movie called लाहौर से आगे. हाँ, मगर वो उस गाने में तो बिल्कुल ही टोन ही अलग थी उसकी. Yeah, I never knew कि मैं इस तरह अपनी आवाज़ को बैंड कर सकती हूँ, but I would like to give this credit to Shiraz Uppar because he saw that in me. He was like कि try तो करके देखो, I think you can do it. And then he gave me a reference कि यार it's बाज़ारी सी टोन चाहिए, ज़रा बाज़ारी सी औरत बनाई है हमने, ज़रा उस तरह की टोन निकालो और think कि यहाँ पे कोई भी नहीं है. Just think of it that you're all by yourself and you're challenging yourself and somebody else. And then I tried and it went great. It took me almost I think 24 hours to do that song. It never took me that time because क्योंकि वो गाना इस तरह का challenging था. It was a very challenging track. So it was a very challenging track. हाँ, it is. अभी तक मेरी लाइफ में जितने भी मैंने गाने गाए, एक स्वीट सी एक प्यारी सी बच्ची, अचानक to go into that mode, एक इस तरह की खातून की वॉइस बनाए, खातून की exactly, खातून एक बड़ी औरत की आवाज निकालना was difficult. But I did it. I think Shiraz Uppar. और कह रही हो कि मुझे एक्टिंग नहीं करनी. See, you have an actor in you. You never know. Artist होता है. Artist के अंदर सारी qualities होती हैं. यही है कि आप महसूस करें उस शख्स के बारे में. Though I've done theatre in my university level के टाइम पे, I've done theatre as well. और शरारतें कितनी की है बचपन में? अच्छा, मैंने बड़ी खतरनाक वाली शरारतें की हैं, जिससे नुकसान हो जाता था. हैं? Yeah. कोई डिजास्टर हुआ? I've done disasters all my life. मतलब बहुत disasters हुए हैं. I've done disasters all my life, and I've learned a lot of things. अभी कह रही हूँ मैं शायद थी. But खतरनाक वाली वो शरारतें, जो क्यूट शरारतें होती है ना कि यार ये कर दिया वो कर दिया, ये बड़ी शरारती बच्ची है ये, वो नहीं कि मेरे पेरेंट्स डर के कहते थे कि यार ये खतरनाक बच्ची है. Yeah, she's a very dangerous kid. This is what I used to do. मतलब मैंने बड़े बचपन में, बिल्कुल आप छोटे लेवल पे ले जाएं, बच्चे के लेवल पे ले जाएं, तो मतलब मैंने चीज़ें उड़ाई में बड़ी बड़ी, मैं स्विच में हाथ दे देती थी कभी, क्योंकि मुझे बिजली बहुत पसंद थी, फिर मुझे आग पसंद थी, इस तरह की चीज़ें मुझे पसंद थी. सो माय मदर वाज हमेशा मेरे पे उनको नज़र रखनी पड़ती थी कि यार आयमा कहाँ है. फिर मैं कभी
घर से निकल जाती थी क्रॉल करते करते। एक दफ़ा आई वेंट, मतलब मैं घर से बहुत आगे निकल गई, कोई 3-4 स्ट्रीट्स आगे निकल गई, तो माई नाना वॉज राइडिंग विद माई ब्रदर। तो माई नाना वॉज लाइक कितनी प्यारी बच्ची है। मेरे भाई ने आगे को देखा, ही वाज लाइक नाना ये तो आयमा है। तो उन्होंने मुझे उठा के देखी, एंड आई वाज लाइक लिटरली, मैं छोटी सी थी, लाइक लिटरली जो क्रॉल कर रहा था बच्चा तब, और मैं गई थी एक बलून वाले के पीछे। सो यू नो बलून्स फैसिनेट करते, द कलर्स, हाँ, कलर्स फैसिनेट्स मी। सो आई थिंक अभी भी फैसिनेट करती है। Yeah, I love colors. I love all the colors in the world. Even grey is not even a color. White is not even a color. But I still like it. I think मैं grey सबसे ज़्यादा पहनती हूँ. And every time I touch grey, I feel like कि मेरे पास ये कलर नहीं है. पर मेरे पास grey ही grey भरा हुआ है घर में. तो ये तो कलर नहीं हुआ ना, तो ये तो ग्रे हुआ. है ना? Exactly. I feel the same way. और कौन सी शरारत की? शरारतें अब याद नहीं है. पिटाई हुई? हाँ? कभी पिटाई हुई? मेरी कभी पिटाई नहीं हुई. नहीं. तभी आई थिंक मैं इस तरह की बच्ची हूँ. मेरी कभी पिटाई, मेरे से सारे जितने भी बड़े थे उन सबको तो मतलब थप्पड़ थप्पड़ पड़ते रहते थे, बट मेरे पे कभी पिटाई नहीं. कौन बचाता था फैमिली में शरारत? मतलब मेरे टाइम तक ना अम्मा अब्बा वाज टू टायर्ड, ठीक है ना, यू कैन से दैट कि देव हैड 4 किड्स पहले, तो दे वर सो टायर्ड कि यार ठीक करने दो यार, जो करी करने दो, लेट इट बी, वी कैन नॉट बी पेरेंट्स एनी मोर. ओके, देन माय बाजी एंड मेरी जो बाजी हैं, शी इज द डॉक्टर, शी इज माय हार्ट. आई लव ऑल माई सिबलिंग्स. मुझे मेरे अपने बहन भाइयों से बहुत प्यार है, बिकॉज दे आर लाइक, जैसे कहते हैं ना, आई थिंक व्हाट वुड आई डू विदाउट देम, व्हाट वुड आई बी विदाउट देम. और जब उनकी अब शादियाँ होने वाली हैं, ना अभी बिल्कुल होने ही वाली है, मेरी दोनों बहनों की शादियाँ होने वाली हैं, एंड आई एम लाइक, खुशी तो मुझे है, बट आई एम लाइक यार मैं क्या करूँगी, लाइक हुज गोना टेक केयर ऑफ मी. मैं घर में उठ के पानी तक नहीं पीती, मैं वो बंदी हूँ. दो आई नो हाउ टू कुक, दो आई नो हाउ टू वॉश माई क्लोथ्स, आई नो हाउ टू डू माई यूटेंसिल्स, आई नो एवरीथिंग, बट मैं करती नहीं हूँ, बिकॉज मेरी बहनें मुझे करने नहीं देती. देर लाइक ठीक है छोटी है, लेट हर बी. सो क्या पका लेती हो? मैं सब कुछ पका लेती हूँ, सब कुछ एक्सेप्ट फॉर पाई एंड आलू गोश्त, दिस काइंड ऑफ स्टफ. ये मैं नहीं कर सकती, लेकिन बिरयानी, वाइट चिकन, बिरयानी बना सकती हो? और आई कैन कुक बिरयानी वेरी वेल. वो भी जिसे कहते हैं कोयले वाली नहीं होती, अच्छा, कोयले के दम वाली बिरयानी, आई कैन कुक दैट एज वेल. सो या यूट्यूब, yeah, it helped me a lot. मैंने पहली दफ़ा खाना बनाया था, it went really well कि nobody could मतलब recognize कि पहली दफ़ा किसी ने खाना बनाया. डिजास्टर हुआ कभी खाने में? हाँ. नहीं, फिलहाल नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पकाया इतनी दफ़ा नहीं है. हाँ. तो जितनी दफ़ा भी पकाया, I've been really careful. Yeah. कभी हुआ वैसे किसी चीज़ का कोई डिजास्टर हुआ? I've done disasters all my life. मतलब बहुत disasters हुए हैं. I've done disasters all my life, and I've learned a lot of things as well. Do you regret anything? No, I don't regret. काश मैं ये ना करती. No, because if मतलब मैंने अगर ना किया होता है सब कुछ, तो I won't be here. मैं वो मिस्टेक से लर्न ना कर पाती जो मैंने अब कर लिया. अब वो चीज़ें जो कि मेरे सामने भी होती हैं, तो मैं वो नहीं करती, क्योंकि I've done that, been there, done that वाला सीन है. I've done that thing in my life before, and I've learned the lesson कि इसका conclusion क्या होने वाला है. So I avoid them as much as I can. So I think this is something that that made me learn a lot of things. So I don't regret it. It would have been better if I won't do it. मतलब वो तो अच्छा होता ही, but नहीं, you learn a lot of stuff from your mistakes. You only learn from your mistakes. माफ कर देती हो? बहुत जल्दी, मेरा मसला है. But that's very nice. That's very positive. But नहीं, sometimes it's not nice. क्यों? But because people do it again and again, over and over again. They take it really for granted. They're like यार वो तो ठीक है, मैं उसको मनाना है, उसको मैंने मनाना है, she'd be fine. तो मान जाती हो? मैं बहुत जल्दी मान जाती हूँ. I'm like one of those people जिससे अभी आप लड़के गए हो, within 10 minutes you can come back to me, and I was like, okay, forget it. तो लड़ाई किस बात पे होती है? वैसे तो मेरी लड़ाई बहुत कम होती है, मेरी किसी से लड़ाई नहीं होती. पूरे घर में अगर किसी की सबसे कम लड़ाई होती है तो that's me, because I'm a Pisces as well. So Pisces की सबसे कम लड़ाई होती है किसी भी स्टार से. So अगर लड़ाई हो जाए बहुत छोटी, अच्छा हाँ, मुझे कोई स्पेशली किसी चीज़ से मना कर देना, और मना करता रहे ना, आई गेट इट. आई एम लाइक, मुझे पहली दफ़ा में भी समझ आ गई है, तो डोंट से इट ओवर एंड ओवर अगेन टू मी. मतलब मुझे बार बार वो कहता है, ओके लेट्स जस्ट से आई एम गेटिंग लेट फॉर समवेयर. अब मेरी बहन मुझे कह रही है हम लेट हो रहे हैं, उसने मुझे 1 दफ़ा कह दिया, 2 दफ़ा कह दिया है, और ना उसकी टोन बदल गई है. शी इज़ लाइक वे टू एग्रेसिव नाउ, लाइक चलो हो कितनी देर लगाओगे, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. मेरा भी थोड़ा, तब आई लूज माई टेम्पर. You lose your temper? हाँ, तब I lose my temper a little bit. I'm like, don't talk that way to me, please. I'm like, मैंने 1 दफ़ा पहले सुन लिया है और मैं चल रही हूँ. I get it, मेरे माइंड में आ गया कि हम लेट हो गए हैं,
सो आई एम डूइंग एवरीथिंग as fast as I can, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकती. अब आप यू नो इट्स बेटर टू अराइव लेट रादर देन अगली. That's what I believe. Oh, that's interesting. Yeah. मतलब आपका मेकअप बीच में रह गया, आपका एक लाइनर नहीं लगा हुआ, तो आप गाड़ी में बैठ के लगा रहे हो, गंदा सा लाइनर आप लगा दिया, and you have to be on the camera. So तो थोड़ा सा पहले से क्यों नहीं शुरू करते हो कि जरूरी ये बस नहीं होता ना. ये नहीं होता. I agree. I agree my mistake. Time management. थोड़ा सा मेरा ये है ना. तो क्या अलार्म क्लॉक से उठती हो या कोई बहुत झंझोर क्यों उठाता है? अलार्म तो मैंने लाइफ में आज तक नहीं लगाया. इवन मेरे जब बोर्ड के एग्जाम हो रहे थे मैंने तब कभी नहीं लगाया. तो कौन उठाता था? अम्मा. तब अम्मा उठा देती थी, अब बहनें उठा देती थी. अच्छा. सर पे बोल के कि we're getting late, we're gonna lose it. फिर हाँ क्यों करती हो जब you don't wanna do it, okay. फिर मुझे ख्याल होता है, मुझे थोड़ा सा एहसास दिलाना पड़ता है. अच्छा. You know, ये बंदे को एहसास दिलाओ कि हम लोग क्या चीज़ की इंटेंसिटी क्या है. तो अगर टेप करके लगा दिया जाए that be better. ये आइडिया दे सकती एहसास नंबर 1, एहसास नंबर 2. But next time after the show, you can give this advice to my sister, and she might act upon it. है ना? हाँ, she can. है ना? अब तो सब कुछ अवेलेबल है ना, टेलीफोन के ऊपर भी अब रिकॉर्डेड मैसेजेस हैं ना. I totally agree. हाँ, एहसास नंबर 1. That's funny. Yeah, you can do that. करना पड़ेगा क्योंकि अगर कोई लेट लतीफ है ना. But I think I believe मैं सीख जाऊँगी ये भी. I'm just a kid. I believe I'm just a kid अभी. So कुछ चीज़ों में बंदा जितना भी मैच्योर हो जाए. Okay, I'm 23. I'm turning 23 next month in March. तो आई बिलीव कि मैं जितना भी फील करा लूँ कि यार मैं बड़ी मैच्योर हूँ, आई एम वेरी सीरियस एंड स्टफ, बट स्टिल बैक देयर कहीं ना कहीं पे आई एम स्टिल अ किड. मतलब कहीं कहीं में फिर भी बच्ची तो रहना चाहिए, है ना. बंदे को, इंसान को बच्चा, इंसान को बेबी है ना इंसान के अंदर, वो तो बेबी रहना चाहिए. इनफैक्ट मुझे लोग बहुत सारे कहते हैं अगर मैं मेकअप सारा हटा दूँ तो दे लाइक या यू लुक लाइक 17 or 18. Which I don't. But that's so wonderful, ना? Then you can be 80 and you can still look 30. वो फिर 80 की बात अलग है. You know 80 तक हम पहुँचते भी हैं कि नहीं, ये हमें नहीं पता ना. That's the problem. हाँ, नहीं अगर बच्चा जिंदा रहे ना इंसान का, तो इंसान बहुत बहुत मजे की चीजें भी कर लेता है ना. I totally agree. And inquisitive होता है ना बच्चा. Though I'm very adventurous. I'm very adventurous. मतलब मैं अपनी बहन मेरे साथ कहीं because we've been to tours and stuff. मैं वो वाहिद बंदी हूँ जो उनको कहती हूँ कि यार let's do something dangerous. Let's do something risky and stuff. तो वो कर लिया, बंजी जंपिंग कर लिया. बंजी जंपिंग नहीं किया, but I've done parasailing and I've also done scuba diving as well. So yeah. Scuba diving कहाँ की थी? Yeah, I've done that as well. I've done that in Dubai अभी last time जब मैं गई हूँ. अच्छा. तो I was all okay क्योंकि मेरी हड्डियों में कहीं दर्द नहीं था. तो you know हमने किया. parasailing was a crazy experience because मुझे height phobia है. मुझे स्कूबा डाइविंग से इतना मसला नहीं हुआ, बट पैरासेलिंग में इट टेक्स यू अप ऑन द स्काई, टोटली पूरा ऊपर ले जाते हैं आपको. दैट वाज स्कैरी. दैट वाज रियली स्कैरी बट आई हैड फन. घर सजाना अच्छा लगता है? हाँ, आई लाइक डूइंग इंटीरियर. हाँ, अच्छा लगता है लेकिन मेरी बहनों को ज़्यादा शौक है इस चीज़ का. तो अपना कमरा नहीं किया? हाँ, अपना कमरा मैंने बहुत प्यारा सजाया हुआ है. तो क्या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. क्या ग्रे है सारा? नहीं, इट्स लाइक it's black and white. Oh, yeah. ग्रे से black and white पे मैं आई हूँ and it मतलब मेरी सामने वाली कोई रेड है उसमें, कोई ऑरेंज? नहीं कुछ और कोई कलर नहीं और black and white. Yeah, बस मेरा जो सोफा है, there's a sofa set on this side, वो मेरे बेड के जो मेरा बेड का जो इंटीरियर है उससे टोटली मैच करता है. तो that is you can say dark blue, I can say. वो ब्लू कलर में है because मेरा वो कंट्रास्ट बनाया हुआ है. With the cushions and stuff. मतलब कोई ऑरेंज नहीं है, कोई पिंक नहीं और कुछ नहीं. और मेरे सामने फ्रंट वॉल पे there's a wall full of butterflies. Oh, you like butterflies? I love butterflies. I love animals. I love animals. और है कोई पेट है? हाँ, I do have a cat and I do have a dog. But dog is like भाई के पास ज़्यादा रहता है तो मैं उससे दूर रहती हूँ because नहीं, though I love dogs, but I'm a little afraid of them. क्यों? I don't know. They look scary sometimes. They have this, you know, they are this. और बिल्लियाँ ठीक है. Because he has this German Shepherd. तो वो तो बहुत, लेकिन वो बहुत डैशिंग लगता है. Sometimes he looks really dashing. It's a he. तो but नहीं, you know that I don't know what it is. But अच्छा. उसका जो एक जिसे कहते हैं रोब है, I'm a little. किताबें पढ़ती हो? I love reading. I love writing. मेरा जिसे कह सकते हैं मेरा दूसरा passion that is writing. क्या शायरी करती हो? नहीं, शायरी नहीं करती. I write articles. And when I was 16, मेरी पहली जॉब जो थी, I used to write articles for जिसे कहते हैं बाहर के लोगों के लिए उनकी assignments बना के देना, and I used to get paid in dollars बाहर से इधर घर पे बैठ के. This is what I used to do. एक चीज़ होती है. पहली जॉब किस उम्र में की थी? 7 साल की उम्र में या 8 की? 16. 16. I was 16 years old when I did my first job and it was at home.
ऑन माई लैपटॉप ऑल द टाइम। कितने पैसे मिले थे? पहले तो मुझे आई थिंक स्टार्टिंग में इट वाज $16. और उसका क्या किया था? अच्छा, आई वाज रियली हैप्पी। आई शोड माई मदर, मैंने कहा मम सी मैं घर बैठे बैठे आई हैव अर्न इन डॉलर्स। एंड माई मदर वाज लाइक, अच्छा मेरी अम्मा मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती थी। मतलब कि हर चीज़ में मेरी इतनी बड़ी करके मुझे बताती थी कि यार वाओ दैट्स अमेजिंग। तो क्या खरीदा था? खरीदा पता नहीं मैंने क्या था। अम्मी के लिए कुछ खरीदा था? नहीं, अम्मी के लिए कुछ नहीं खरीदा था। अम्मी के लिए कुछ नहीं खरीदा था, बट आई थिंक आई स्पेंड इट समवेयर। अच्छा। बट मैंने मेरी जो पहला चेक था, चेक भी नहीं था, आई वाज पेड इन थ्रू डॉलर्स। अच्छा। $16 वाज, और मैंने किसी की असाइनमेंट बना के दी थी। फिर आई रोट एन आर्टिकल ऑन न्यूयॉर्क सिटी, यहाँ पे बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के। तो जब मेरा जो आर्टिकल था इट स्टूड थर्ड ऑन पोजीशंस में, थर्ड इंटरनेशनली आया ना, तो देन दे पेड मी $200 फॉर दैट। हाँ, उसका क्या किया? उसका मैंने कुछ किया ज़रूर, लेकिन द क्वेश्चन वाज कि उन्होंने कहा कि बिकॉज मेरी जो मुझे आर्टिकल्स दिलवा रही थी, शी वाज अ फ्रेंड ऑफ माय सिस्टर। उन्होंने कहा कि मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि दिस गर्ल हैव नेवर बीन टू न्यूयॉर्क एंड शी इज़ रिटन ऑल दिस स्टफ अबाउट इट एंड शी इज़ वन एन अवार्ड एज वेल। तो उस बेसिस पे रिसर्च की थी? हाँ, आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन द सिटी। मज़ा आता है रिसर्च करने? मुझे बहुत शौक है, आई मीन टू एक्सप्लोर न्यू स्टफ एंड टू राइट स्टफ अबाउट समथिंग। When it comes to being romantic, I'm a very very secret and confidential person. मतलब मैं वो बंदी जो I cannot even hold hand in crowd as well. मतलब मैं किसी का हाथ भी नहीं पकड़ सकती अगर if I'm with somebody. तो कितनी दुनिया घूमी है अब तक? अब तक तो काफ़ी घूम ली है। I've been to Europe, I've been to UAE, I've been to US, I've been to England, I've been to जैसे वो। और ये सब काम के सिलसिले में? नहीं वैसे भी। I like to do vacation, but I hate to travel. तो क्या करती? तस्वीरें खींचती हो या डायरी बना में लिखती हो? नहीं, I have this कोमल के पास, I mean कोमल is my sister, she's got this Polaroid camera. So हम लोग वो सारी पिक्चर्स निकाल के we have this board in our house जिस पे सारी पिक्चर्स लगी हैं। अच्छा। Please, you're always invited in my place. Oh, thank Whenever you you come over, I'm gonna show you that पूरा बोर्ड लगा हुआ है जिस पे सारी पिक्चर्स। जिस दिन खाना बनाओगी मैं आऊँगी। मैं खाना बना दूंगी आपके लिए, जब कहीं मैं आपके लिए अपने हाथों से खाना बना। ठीक है। तो we have this whole board जिस पे हम पिक्चर्स लगाते हैं, पोलराइड पिक्चर्स जो हमने कहीं पे भी जाके मतलब खींची हैं। और इंस्टाग्राम में I've been to Egypt as well. So इंस्टाग्राम में भी करती हो सारा? इंस्टाग्राम में अच्छा, I've recently made my account. मतलब मैं आप कह सकते हैं मैं सबसे कम सोशल मीडिया यूज़ करने वाली बंदी हूँ। अच्छा। मैं ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती, मैं ज़्यादा सेल फोन यूज़ नहीं करती है। हाँ, I don't really use it a lot. हर वक्त तो क्योंकि बहुत कर लिया है, कॉलेज के टाइम में मैंने इतना किया है कि मतलब always texting, always on the call and stuff, and now I hate it. मुझे टेक्स्ट करने से नफरत है। और सो दैट्स व्हाई आई हैव माई मैनेजर फॉर दिस स्टफ कि कॉल्स उठाएं भी वही और टेक्स्ट भी वही करें। सो मुझे अब कोई कॉल नहीं आती, अगर आती है तो सिर्फ काम से रिलेटेड आती है, चंद कॉल्स आती हैं। आई एम सो कॉन्टेक्टेड। दोस्तों से कौन रब्ता रखता है? वो खुद करते हैं, एंड आई एम बैड एट टेक्सिंग पीपल बैक एज वेल। और मेरी दोस्तें, आई एम सो थैंकफुल टू देम। कितनी दोस्त हैं? अच्छा, आई डोंट हैव, मैं बहुत सोशलाइजिंग नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट सोशलाइजिंग एट ऑल। मेरा एक छोटा सा सर्कल है, छोटा नहीं है कह सकते हैं, स्कूल के ज़माने का सर्कल। हाँ, स्कूल के ज़माने का सर्कल है, और वो होंगी तो छोटा नहीं है, यू कैन से इट्स लाइक 10-12 लड़कियाँ हैं। 10-12 लड़कियाँ हैं, एंड छोटा सर्कल है इनकी मतलब है, ठीक है, व्हेन यू नो ऑल द गर्ल्स हैंगिंग आउट टुगेदर। ये 12 लड़कियाँ बेस्ट फ्रेंड्स हैं या बेस्ट फ्रेंड्स अलग हैं? सारी अच्छी दोस्तें हैं, बट दे आर फ्यू जो आपकी ज़्यादा क्लोज होती हैं, जो आपके पास हर वक्त। कितनी बेस्ट फ्रेंड्स हैं? आई थिंक प्रॉब्ली देयर वुड बी मेरे 2 जिसे कहते हैं मेल फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा। या वो मुझे यूनिवर्सिटी से मिले थे और आज तक दोस्त हैं। वो पहले सेमेस्टर से थे मेरे साथ, एंड देन आज तक दोस्त हैं। वो बहुत अच्छे हैं, दे लाइक माई ब्रदर्स। मैं उनकी भाई। और तो सालों लोग क्या करते हो आप लोग सारे दोस्त जब मिलते हो, ये 12 लोग, and then of course the family, your siblings? Yeah, you can never, you can never. Do you play games? You can never tell exactly what you do. अच्छा, कुछ पता नहीं क्या हो जाए। Yeah, you never know what's gonna happen. कोई भी किसी का भी दिमाग खराब हो, let's do that, let's go for that, let's do that, you never know. But usually जब आप लड़कियाँ बैठे होते तो you just usually gossip, और gossiping मुझे इतनी आती नहीं है करना, तो मैं ज़्यादातर I'm a good listener. मैं सुनती हूँ उनकी बैठ के कि यार अब ये हो गया, अब उसके साथ ब्रेकअप हो गया, अब उसके साथ पैचअप हो गया, then you saw that, you see that, so you know ये चलता रहता है। तो शॉपिंग में क्या? I am a huge shopaholic, मेरा मसला है। मैं पूछने लगी थी क्या I am a shopaholic। तो कहाँ करती हो, क्या करती हो? मैं बाहर ही शॉपिंग करती हूँ यूजुअली, because मुझे आदत है। अच्छा, I don't want to show off or stuff anything, but मेरा एक मसला है, because I've earned, मतलब अब मैं खुद
करती हूँ everything on my own. I earn myself. तो सेविंग नहीं करती? सेविंग करती हूँ but I spend them usually on brands. This is what I do. कि मतलब ये मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास ये कलेक्शन होनी चाहिए, इस चीज़ की ये कलेक्शन होनी चाहिए. So I'm a little psyched about that. क्या कलेक्ट करती है? Bags, shoes, मेरे पास कपड़े तो खैर बहुत हैं. Jewelry I do collect. Only लेकिन diamond. I only like diamond. ओह मैंने देखा ये डायमंड खुद खरीदा? Yeah, that's something that I bought myself. अच्छा. To pamper myself. ऐसा क्या किया था कि तुमने अपने आप को ये गिफ्ट दिया? So I came back from this tour of 6 months. 6 महीने? जी. कहाँ गए? US का टूर था ये. अच्छा. 6 महीने तक मैं गायब थी. US से फिर UK जाना था और it was all in between नेहा कक्कड़ and you know stuff. उन सब के बीच में we were doing something. Cannot really reveal that अभी क्योंकि there's stuff coming. So हम लोग गए हुए थे. Then I came back. मुझे फील हुआ कि यार मैंने कुछ भी नहीं किया इन 6 महीनों में अपने लिए. So I wanted to do something for myself and I bought myself this ring. So yeah, that's the story behind it. मैं सोच रही थी कि किसी ने पहनाई और पता चला आयमा ने अपने आप को पहनाई. शाबाश. आयमा ने अपने आप को पहनाई यार. Yeah, why not? Yeah. I feel कि do you feel कि लड़कियों को economically empowered होना चाहिए, independent होना चाहिए? आप किस बंदी से सवाल कर रही हैं? I think I should be the ambassador for this cause. है ना? Yeah, I mean I think लड़कियों को जितना independent होना चाहिए. और इकोनॉमिकली. Yes, exactly. So they don't have to be dependent on any man or anybody like that. So they would feel like yeah, I can buy myself. फिर इस तरह ना उनको एक अपने आप में एक self respect भी पैदा होती है. So I think this is very. अपने लिए घर खरीद लिया? I'm planning on inshallah very soon. Allah होना चाहेगा चाहिए तो जरूर होगा. बिल्कुल. है ना? When you earn, you should have your own car. You should have your own home. Yeah. है ना? And I have this and enough investment जिससे फिर आता रहे. फिर आगे है ना? है ना? I am gonna do that definitely inshallah. I think young age में हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम अपने प्राइम पे होते हैं, अपने करियर के, अपने यूथ के, उस वक्त सेविंग करनी चाहिए, है ना? और यूजुअली आप उस टाइम पे रियलाइज नहीं करते बिकॉज यू आर सो इन you're just so high on life कि आप कहते हो कि नहीं, you know, let it be and stuff. So practical हो? मैं बहुत practical या romantic हो? Both. Romantic भी और practical भी? I am. But when it comes to being romantic, I'm a very very secret and confidential person. मतलब मैं वो बंदी जो I cannot even hold hand in crowd as well. मतलब मैं किसी का हाथ भी नहीं पकड़ सकती अगर if I'm with somebody. है? Yeah, I'm very shy when it comes to this. Yeah, otherwise I am romantic. I am. तो फिर कैसे बताओगी कैसे कि मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे? ये ऊपर से वही उतरेगी उस बंदे को कि उसको पता लगेगा कि मुझे वो पसंद आ गया और कोई तुमने कभी नहीं, वो बेचारा इंतजार करता रहेगा. Yeah, I think I should change this. I should have the guts. So you're not the type को जो propose कर दे? नहीं, no, I'm not. No, I'm not. You will wait for that man. I would like, okay, yeah, that kind of a person. कि वो करे propose, वो फूल ला के दे, वो आके अंगूठी पहनाए. Yeah. तुमने नहीं कहना कि शादी करोगे मुझसे? नहीं, वो मैं नहीं. I would rather die alone than asking somebody to marry me. क्यों? Yeah, मतलब मुझे अकेले रहने में कोई मसला नहीं है वैसे तो. I love my life. I think ये औरत के पास ये हक है. हक तो बिल्कुल है. ये हक है. I agree. कि अगर उसे कोई अच्छा लगे और जीवन साथी उसे बनाना चाहे तो कह दे. पर ये चीजें मैं अब आपने मुझ में डालनी है, ठीक है? You're gonna have to give me these steps and stuff so that I can. ये बड़ा जरूरी है भाई. कोई क्यों कहे मुझे, मैं कहूँ नहीं? है ना, ये भी हो सकता है. I totally agree, but I'm just too shy कि अगर आगे से इनकार हो जाए तो फिर दिल टूट जाएगा. सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? Losing my loved ones. मुझे मेरे प्यारों को खोने से बहुत डर लगता है. That includes my family first of all. जिससे मुझे अटैचमेंट हो गई है ना, मुझे प्यार हो गया अगर किसी से, वो प्यार जरूरी नहीं कि वही वाला प्यार हो. ठीक है, आपको वो भी बड़ा जरूरी है. माँ से, बाप से, बहन भाइयों से जो प्यार होता है वो भी बहुत जरूरी होता है. और वही सबसे पहला प्यार जो आपकी लाइफ में आता है वो आपके माँ बाप और बहन भाई होते हैं. उसके बाद आपको पता लगता है कि देयर आर मोर काइंड्स ऑफ लव एज वेल. फिर आप रियलाइज करते हो कि और किस्म के प्यार भी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको प्यार होता है आपको पता होता है यही प्यार है. तो फिर अगर मुझे किसी से भी हो जाए ना, किसी से भी हो जाए और हो गया है, मुझे टाइम हो गया है, तो फिर इट्स रियली हार्ड फॉर मी, इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू बी अवे फ्रॉम दैट पर्सन. और उस बंदे से दूर होना, उस इंसान से, उस शख्स से दूर होना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है. दैट्स माई फेयर. इट्स वन ऑफ माई बिगेस्ट फेयर्स टू लूज समबडी. तो इस फेयर की वजह से यू आर नॉट गोइंग टू फॉल इन लव. मे बी एक रीजन ये हो सकता है. आई थिंक मे बी आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट टू माई सेल्फ, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट टू माई सेल्फ, बट मे बी बिकॉज ऑफ दैट
I think because that's one of my fears, to lose so somebody. ये कैसे आयमा कैसे रहती है? कभी डर रही होती है, कभी एकदम से Emotionally, I'm a very है. emotionally मैं बहुत डरी हुई बंदी हूँ. And if you ask me, when in life and at being adventurous and being, risky and stuff, I'm very open to it. To life, I'm very open. When it comes to being emotionally attached to somebody, and especially after my mother passed away, मैं कुछ ज़्यादा ही insecure हो गई. कलाबाज दिल है बैरी जाने क्या कहे, कदर जो न जाने उसके पीछे ही रहे, किसी की वफा पे किसी की वफा पे कोई और मरे, कलाबाज दिल है बैरी जाने क्या कहे. What do you remember of her? I remember every single memory regarding every single beautiful memory. In fact, कि जब उनके जो last days थे वो, I remember everything. I remember everything. It's been written and been saved in my mind like anything. कोई ऐसी बात जो सारा वक्त वापस याद आती रहे, या जैसे जिसकी एको हो, बाज़गश्त हो अम्मी की आवाज़ में? हाँ, लेकिन it's a sad thing. अच्छा, मेरी अम्मी was on her deathbed. तो मैंने अम्मा से कहा रोते हुए, बिकॉज हमें डॉक्टर ने आके कह दिया कि देयर इज नॉट मच वी कैन डू एनी मोर, शी इज़ ऑन हर लास्ट स्टेज, शी इज़ ऑन 4th स्टेज एंड शी इज़ लूजिंग ऑल ऑफ हर ऑर्गन्स एंड स्टफ. उस टाइम पे वी ऑल न्यू कि दैट्स द टाइम. तो अम्मा से मैंने कहा कि अम्मा ना जाओ ना, और अगर चली जाओगी तो ख्वाब में आती रहना. मैंने ऐसे कहा उन्हें, मैंने कहा अम्मी ख्वाब में आती रहना, नज़र आती रहना. तो फिर अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि बेटा मैं तो नहीं जाना चाहती, पर अल्लाह की जो मर्ज़ी हो. तो दोज लाइन्स कि बेटा मैं तो नहीं जाना चाहती पर खुदा की जो मर्ज़ी हो, वो दोबारा सामने आती रहती है. दैट फेस एंड द वे शी हैड माई हैंड. अच्छा, मेरी अम्मा वो बंदी थी कि जो पकड़ के बच्चों को प्यार करते हैं ना, वो नहीं थी. अच्छा. शी वॉज हमसे, हमें पता नहीं क्यों, शी नेवर टच्ड अस, इतना उन्होंने हमें टच नहीं किया, पर हमें पता था कि हमसे बहुत शदीद प्यार करती है. वो वाली अम्मा थी. शी नेवर लाइक रियली कि इधर आओ मैं अपने बच्चे को प्यार करूँ, ये वो ना मुआ नो, शी वाज नेवर लाइक दैट. वह प्यार करती थी, सर पे हाथ रखती थी और एक हल्का सा गले लगाती थी, बस वो ये प्यार करती थी. और उससे हमें पता लग जाता था कि यार दैट्स हर अफेक्शन, दैट्स हर लव. और अम्मा हमसे बहुत प्यार करती थी, हम सबसे, मुझसे तो बहुत ज़्यादा करती थी, बिकॉज शी वॉज ऑलवेज वेरी वरीड अबाउट मी. मेरे पेपर्स के बारे में, मेरे रिजल्ट के बारे में वो हमेशा बहुत टेंस रहती थी कि आयमा कहाँ है, घर नहीं आई, तब वो टेंस रहती थी, बिकॉज उनको पता था कि मेरा सबसे वेट बच्चा है. उनको पता था कि शी इज़ ऑलवेज. अम्मी मुझे कहती थी, अम्मी सबको ये कहती थी जो अम्मी के लफ्ज़ थे, कि आयमा की अपनी दुनिया है बचपन से. शी लिव्स इन हर ओन वर्ल्ड, इन और बबल, वो अपने बबल में रहती है. सो आई थिंक ये दो कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा मुझे अभी याद रहती हैं, हमेशा बार बार याद आती है जब भी अम्मा याद आती हैं. लेकिन अम्मा की बहुत खूबसूरत मेमोरीज़ हैं. मेरी अम्मा बहुत जॉली थी, फुल ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, और बहुत मैच्योर थी. यू कैन से वो बहुत समझदार बंदी थी. सो या उनके जाने के बाद बबल टूटा? काफ़ी हद तक टूट गया. तो क्या बदला? आई थिंक आई हैव चेंज्ड. मेरा बिहेवियर चेंज हो गया. आई बिलीव आई हैव बिकम वे मोर सीरियस. मैं सीरियस नहीं थी और रिस्पॉन्सिबल हो गई, जो मैं कभी थी नहीं अम्मा के होते हुए. अम्मा के होते हुए आई यूज्ड टू बी वेरी वेरी केयरलेस, केयर फ्री. तो अब आई थिंक आई एम वे मोर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज आई नो कि इन द एंड माई सिस्टर्स गोना गो, ऑब्वियसली अपने अपने घरों पे चले जाना है, एंड आई विल बी लेफ्ट ऑन माई ओन, एंड आई हैव टू टेक केयर माई सेल्फ. आई एम द ओनली पर्सन टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ इन द एंड. सो आई हैव रियलाइज दिस फैक्ट अबाउट मी. सो आई थिंक अम्मा के बाद अम्मा के बहुत कुछ चेंज हुआ है. इमोशनली मैं बहुत चेंज हो गई. I've become way more, जिसे कहते हैं लोग समझते हैं कि मैं strong हो गई हूँ, but no, I'm not strong. I've not become strong. I've become way more weaker. I cannot lose any other person that I love in my life now. I don't have the strength to lose anybody in my life now. That's the truth. So, yeah. Death क्या है? बरहक है, हर किसी पे आनी है. और ज़िंदगी में आप जो भी कमा लो, जो भी कर लो, the conclusion of your life is death. ये सब पे आनी है. और ज़िंदगी की हकीकत जिसे कहते हैं ना, एक हकीकत जो आपने आम जिंदगी में, मैंने, अभी आपने, सब ने निगलेक्ट की हुई है, वो हकीकत है. तो आई थिंक वो जब आपके सामने आती है, और वो भी आप पे नहीं, किसी आपके ऐसे चाहने वाले पे जो इसको आप सोच भी नहीं सकते कि यू कैन लिव विदाउट दैट पर्सन, उस पर आ जाए,
तो फिर आप रियलाइज़ करते हो यार ये है ज़िंदगी, सो दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ हाउ इट्स गोना एंड, दैट्स इट, दैट्स इट। यही ज़िंदगी है। यही ज़िंदगी है। यू कैन नॉट वेक दैट पर्सन अप, नो मैटर हाउ मच यू die for that person, how much you're crying for that person, how much you're begging for that person is not gonna come back. That's it. और ज़िंदगी क्या? I think it's just a few steps to that conclusion of death. I believe you just have to live your life. I think ज़िंदगी को अपने अब now I've learned कि forget about all the sorrows and stuff. ठीक है, you learn with your mistakes, you learn with the people you lose, but खुश रहना चाहिए। ये जो अभी आपने मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग के भी उसमें दिया है, खुश रहना चाहिए। ट्राई टू लिव योर लाइफ इन अ हैप्पी वे, क्योंकि होता है यार, बुरा सबके साथ होता है। और ये नहीं कि मैं अकेली बंदी नहीं हूँ जिसने आई हैव लॉस्ट माई मदर, पीपल दे आर पीपल हु डोंट हैव, दे आर ऑर्फनेज, जिनके माँ बाप दोनों नहीं होते, उनको वो भी तो लोग हैं। And I think about all of this positive stuff, so I think this is what life is, but life is very complicated. आयमा आज कहाँ है? आज आपके सामने बैठी हुई। I think it's no less than an honor for me because I told you I've been a huge fan of you. I've seen almost all of your dramas. लेकिन आयमा जो एक स्टार है वो आज कहाँ है और आगे क्या देख रही है? अच्छा, आगे की if you ask me, आगे का तो I have got plans. आज सक्सेसफुल है, आज मुतमईन है, you've done well. मैं खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ। अभी इस पॉइंट पे आई फील लाइक आई एम वे टू ब्लेस्ड। अच्छा, not everybody is supposed to be famous or happy or the things that I am doing. I see my friends, I see people of my age, वो लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम पे या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि मैं नहीं कर रही, और आई एम डूइंग वे बेटर देन देम। सो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई डिजर्व, दिस इज समथिंग दैट I'm being blessed with. तो I think I'm very happy with my life. अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस टाइम I'm बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी से। अच्छा, एक जो सीक्रेट है जो छुपा रही है वो क्या है? अच्छा, eventually you know what, आपके जितने भी काम से कोई और भी है, because I noticed कोई और सीक्रेट भी, दो सीक्रेट्स हैं। अच्छा, है ना? नहीं, ये बात नहीं, I can give you a short if you want. The thing is कि काम से रिलेटेड जितने भी सीक्रेट्स होते हैं eventually उन्होंने रिवील होना ही होता है। हाँ, तो कितने अरसे में हो जाएंगे रिवील? Within a few months. अच्छा। हाँ, it's gonna be released very soon, inshallah. You'll be watching me internationally, very soon, inshallah. Oh, because I watched, yeah, internationally. अब किधर internationally? I cannot specifically name that thing, but inshallah. मगर कुछ हो रहा है। Inshallah. Obviously, we're working. I'm working. Okay. और आगे का आपने मुझसे जिस तरह पूछा कि आगे का क्या प्लान है, तो आगे काफ़ी plans हैं, और I want to do something for, for something real as well, for a cause as well. हाँ, मैं ये पूछने ही वाली थी कि अपने फेम से, अपने नाम से, है ना? आई रियली वांट टू सपोर्ट। पहली बात तो ये कि बिकॉज आई हैव सीन कि कैंसर के पेशेंट्स के लिए हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन ऑल दिस स्टफ, सो आई रियली वांट टू डू समथिंग फॉर कैंसर पेशेंट्स, दो देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड ऑलरेडी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर कैंसर पेशेंट्स, सो आई एम गोना डू अ लॉट ऑफ स्टफ, आई एम थिंकिंग अबाउट डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ अगेंस्ट अब्यूज, जो आपको मतलब द थिंग्स अवेयरनेस के लिए, या डिप्रेशंस के लिए जो चीज़ें होती हैं। आई थिंक हम लोग इस चीज़ को, डिप्रेशन को पाकिस्तान में, इट्स जस्ट इन पाकिस्तान एवरी अदर वुमन इज अ विक्टिम ऑफ डिप्रेशन, बट नोबडी रियली केयर्स, टॉक्स अबाउट, एंड नोबडी रियली केयर्स। उनको लगता है डिप्रेशन, या डिप्रेशन ही है ना। या मुझे भी खुद समझ नहीं आता कि अगर दिल में अगर तकलीफ हो या आपके ऑर्गन्स में हो, तो हम आम तौर पे उसका ख्याल रखते हैं और बात भी करते हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी तकलीफ हो, है ना, ज़हनी तौर पर आप दबाव का शिकार हो, तो आप बिल्कुल भी जिक्र नहीं करना चाहते। वो एक टैबू है, वो माशरा उसको, क्योंकि वो भी दिमाग भी तो एक ऑर्गन है जैसे दिल है, अगर उसमें उसकी तबीयत ठीक नहीं है दिमाग की, तो क्यों ना जाए डॉक्टर के पास। सबसे ज़्यादा बेचारा दिमाग फेस करता है ना, क्योंकि वो कंट्रोल करता है पूरी आपकी सिस्टम को, और अगर वही ठीक नहीं है तो आपका, and it's always working all the time, even when you sleep it's working. So I think तो आप उस पे काम करना चाहते हो। मतलब I really want to talk about it, I really do want to talk about it. और उन बच्चियों के लिए, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, but just because their parents are and their families are being so strict and they think that this, अगर इस फील्ड में आए हो तो you're a shameless person. I want to change this. मतलब ये जो एक सोच है, परसेप्शन है, I want to change this fact. I want new girls to come in just like me और परस्यू करें कि यार नहीं, we're doing everything very मतलब हम लोग बहुत इज्जत से हर चीज़ कर रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं,
we're not doing anything wrong. हाँ, और अच्छी पेमेंट होती है, मतलब everything is going so good, you'd be happy too. और लोग खुश होते हैं भाई. And please let them be what they wanna be for like once in life, and then they'll never let you down. This is what I wanna do. अगर आप अपनी औलाद को ट्रस्ट करें, है ना, yeah, तो वो भी वापस आपको वही देते हैं, never let you down. वही इज्जत देते हैं जो आप उन्हें देते हैं. बिल्कुल देते हैं. मेरे अब्बा ने मुझे कहा था मैं जा तो रही हूँ पर कभी नाक नहीं कटवानी. मेरे अब्बा बहुत प्राउड. मेरे अब्बा अब मेरे सबसे बड़े फ़ैन हैं. मेरे अब्बा मेरी अम्मा से भी बड़े शायद फ़ैन होंगे मेरे. अच्छा, ये वो मेरी हर चीज़ उन्होंने सेव की होती है. मतलब आई आस्क्ड देम कि अब्बा आप डाउनलोड मतलब टाइम नहीं लगता डाउनलोड करने में? ही इज़ लाइक लगता है बट आई डू इट. आई एम लाइक ओके दैट्स द टाइम. कौन सा गाना सुनते हैं? अब्बा मेरा हर गाना सुनता है. अच्छा, मेरा हर गाना पसंद कौन सा है? पसंद उन्हें मेरा कोक स्टूडियो का बाजी. वैसे तो उन्हें मेरे सारे गाने बहुत पसंद है पर बाजी उन्हें बहुत पसंद है बिकॉज वो मुल्तान से बिलोंग करते थे तो उन्हें सिराइकी बड़ी पसंद थी. उस गाने में क्योंकि सिराइकी भी बोली हुई है तो उन्हें वो गाना. तुम्हें क्या पसंद? मुझे अपना कौन सा गाना पसंद है? मुझे अपना बेफिक्रियाँ बहुत पसंद है बिकॉज इट वाज प्रॉब्ली माय फर्स्ट ट्रैक. तो मुझे वो बहुत पसंद है. You can say that because it's a very rockish kind of a track as well. तो मुझे hip hopish चीज़ें ज़्यादा पसंद है. दो मुझे अपने कोक स्टूडियो के गाने भी बहुत पसंद है but they were very difficult. बावरे मुझे बहुत पसंद है. It touches my soul. So yeah. हाँ, so your father? Yeah. वो घर में बोलते हो सिराइकी? नहीं घर में तो क्योंकि मेरा सिर्फ उर्दू? नहीं सिर्फ उर्दू क्योंकि मेरी अम्मा प्योर उर्दू स्पीकिंग थी. हाँ. तो अम्मा प्योर खालिस जिसे कहते हैं ना खालिस उर्दू वो बोलते हैं घर पे मेरे. तो हालांकि मेरे अबू पंजाबी हैं बट पंजाबी कभी बोली नहीं घर पे किसी ने. तो लेकिन अब्बा को मुझसे सिराइकी बड़ी पसंद है तो इसलिए वो बाजी गाना मेरा कोक स्टूडियो का उन्हें बड़ा पसंद है. बार-बार सुनते हैं? बार. दैट्स ऑन लूप. Really? लूप या. चलो just let's sing बाजी for your father. Yeah, okay, for my father. He'd be really happy watching this right now. Okay, so दो के मुझे जब मैंने गाना किया तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं क्या बोल रही हूँ. I had no idea कि मैं क्या बोल रही हूँ. और फिर उन्होंने मेरे सामने लिरिक्स रखी फिर उसके नीचे ट्रांसलेशन लिखी हुई थी. मैंने कहा अच्छा तो मैंने ये बोला है. I had no idea मैं क्या बोल रही थी. चले खैर. और फिर वो तलफ़्फ़ुज़ कैसे? वो तलफ़्फ़ुज़ एग्जैक्टली. था कोई टीचर था? नहीं कोई टीचर नहीं था. बग्गा ने मेरी काफ़ी हेल्प की. साहिर अली बग्गा साहब बहुत बहुत शुक्रिया. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिम. एंड चले खैर मैं आपको गाना सुनाती हूँ. साखू ढोल मनावणो है साखू यार मनावणो है भावे सिर दी बाजी लग जावे हो भावे सिर दी बाजी लग जावे ऐहो मसला मुकावणा है हो मसला मुकावणा है भावे सिर दी बाजी लग जावे. या देयर यू गो. ओह हाउ स्वीट. तो मेरा गला आज थोड़ा सा बहुत स्वेल हुआ है. तो ये किस तरह, हाउ डू यू नो दिस कि इसको इस तरह मॉड्यूलेट करना है? दैट्स द टीचर जो आपका आई थिंक कंपोजर है. हाँ कंपोजर ने काफ़ी हेल्प किया बट यू कैन आल्सो कंसिडर इट एज अ ब्लेसिंग. ऊपर से ये आई अडैप्ट थिंग्स रियली क्विकली, लर्न थिंग्स रियली क्विकली. और कलाबाज भी वो कैसे? वो नहीं मुश्किल था? That was a difficult track. That was, yeah. सुना दो ना. अच्छा you want me to sing it? I'll just sing a few lines. क्योंकि आज मेरा गला बड़ा खराब हुआ है. नहीं पूरा सुनाना है अब ये. पूरा नहीं. Oh my God. मुश्किल है. नहीं मुश्किल नहीं. It's not about मुश्किल. It's about चले मैं सुना देती हूँ. अच्छा. क्योंकि उसमें because it has a male vocal as well. तो अच्छा. ठीक है चले खैर. Few lines. Okay. कलाबाज दिल है बैरी जाने क्या कहे कदर जो न जाने उसके पीछे ही रहे किसी की वफा पे किसी की वफा पे कोई और मरे कलाबाज दिल है बैरी जाने क्या कहे. ये हाय कहाँ से आया था? ये अंदर से आया था. डीप डाउन. और खुद को क्या पसंद है? खुद को मुझे पसंद है बेफिक्रियाँ. दिस ट्रैक इज कॉल्ड. अब वो भी सुनाऊँ मैं तो चाहूंगी कि आप सिर्फ गाते ही रहे. Okay, this song is called. You got a lovely voice. Thank you so much. जिंदगी ये जिंदगी है मजे की जिंदगी हर घड़ी तुम्हारी है जी लो
पर फैला के देख लो बादलों की राह को, है ज़मीं तो आसमां भी लो। छोड़ो सारे झमेले ये उलझनों के मेले, ऐसा करो कि मुस्कुराए जहां। बेफिक्रियाँ दिल में है बेफिक्रियाँ, बेफिक्रियाँ दिल में है बेफिक्रियाँ। ओह थैंक यू मेरी जान। प्लेजर, माय प्लेजर। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।